नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल हम्पी एजुकेशन में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 करेंट अफेयर्स को जो आपके आगामी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों का किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई है। जो फ्रांस से भी राफेल विमान आया है उसको किस एयरबेस पर लैंडिंग कराया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अम्बाला एयरबेस। अम्बाला एयरबेस इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास बर्न्ट शुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर हेतु शामिल किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अवनी दोषी। अवनी दोषी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी ने पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकबल का कितने साल का जो बैन लगा था उन पर उसको घटा करके 18 महीने कर दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज काजी नईक इस्लाम को 2018 में डोप परीक्षण में विफल होने के कारण राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड ने कितने साल के लिए प्रतिबंध किया है, तो इसका जो सही जवाब है वो 2 साल हो जाएगा। बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज थे काजी नईक इस्लाम को। चलिए आगे देखते हैं। आईआरसीटीसी ने किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड को लॉन्च किया है। आईआरसीटीसी ने किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड को लॉन्च किया है, तो जी हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस प्रसार को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन किस तारीख तक बढ़ा दिया गया है, तो महाराष्ट्र में इस लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018 से 19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तिथि कब तक के लिए बढ़ा दी है, तो जो इनकम टैक्स है, आयकर है, उस आयकर रिटर्न भरने की जो तिथि है वो 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। 30 सितंबर तक। चलिए आगे देखते हैं कि चीन ने पृथ्वी का अध्ययन के लिए कितने नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। ठीक है, चीन ने पृथ्वी के अध्ययन के लिए नया सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो कितने नए सैटेलाइट को लॉन्च किए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 सैटेलाइट को। 3 सैटेलाइट को चीन ने लॉन्च किया है। चलिए आगे है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर फर्स्ट क्लास एवं आईपीएल उन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो जी हाँ, इसका सही जवाब है रजत भाटिया। रजत भाटिया का फिगर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है कुछ इस प्रकार से है। ये जो है आपका अगला सवाल कि हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और खेल विभाग के उपनिदेशक यानी डिप्टी डायरेक्टर किसको बनाया है। हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और किसे खेल विभाग में उपनिदेशक बनाया है, डिप्टी डायरेक्टर बनाया है, तो कविता दलाल को। बबीता फोगाट और कविता दलाल को हरियाणा सरकार ने खेल विभाग का उपनिदेशक बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है। नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है, तो वो है मार्स 2020 यानी कि मार्च 2020। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है, 30 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए आगे है सवाल कि भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है।
भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? तो जी हाँ, प्रीतम सिंह को। प्रीतम सिंह का देख सकते हैं यहाँ पे फोटो लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हाल ही में किस युवा भारतीय कार्यकर्ता को नए सलाहकार समूह में नामित किया है? संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हाल ही में किस युवा भारतीय कार्यकर्ता को नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया है? तो अर्चना सोरेंग। इसका सही जवाब है अर्चना सोरेंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने कोरोना वायरस से बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन को कितने तारीख के लिए बढ़ा दिया गया है? बिहार सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को जो है 16 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। इसका सही जवाब है 16 अगस्त। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह को नियुक्त किया गया है। ठीक है, हार्दिक सतीश चंद्र शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान ने 1 सितंबर से अपना धार्मिक स्थल खोलने का घोषणा किया है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर को 30% से घटाकर कितना फीसदी करने का फैसला किया है? 30% से घटाकर 16.75% करने का घोषणा किया है। इसका सही जवाब है 16.75%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है और आखिरी सवाल है इस वीडियो का कि भारतीय मानक यानी कि IS व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक कितनी वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है? भारतीय मानक व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक कितनी वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है 371 श्रेणियों को इसमें शामिल की जाएगी, 371 श्रेणियों को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नमस्कार, धन्यवाद।